बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चना दाल की रेसिपी। चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चना दाल ले लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है और इसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है और एक बाउल में इसे बॉईल करके डाल लिया है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, दाल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हल्का सा मेल्ट करेंगे। घी को हल्का सा मेल्ट कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 स्टार फूल, 1 टुकड़ा दालचीनी, इसको ऐड कर देंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 तेज़पात और 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग हैं और 8 से 10 मेरे पास है काली मिर्च, इसको भी ऐड कर देंगे। खड़े मसालों को 30 से 40 सेकंड के लिए क्रैकल करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को मैंने 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, ताकि जो प्याज हैं वो हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्के से लाइट गोल्डन भी हो जाएं। प्याज को मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे हरी मिर्च को भी और लहसुन अदरक को भी, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को और हरी मिर्च को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाल टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं जिसको चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। टमाटरों को हम तब तक पका लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँ और सॉफ्ट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। टमाटरों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी ना हो तो आप ना ऐड करें, कोई मसला नहीं है। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर मसाले जलने लग जाएं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मसालों की बुनाई करेंगे। मसालों की 5 से 6 मिनट मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल की हुई दाल। अच्छी तरह से बाउल को साफ कर लेंगे और दाल को अच्छी तरह अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसालों के अंदर दाल की भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मैं पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसालों के अंदर पका लिया है और इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। 2 कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ। ये वो पानी है जिसके अंदर मैंने दाल को बॉईल किया था, मैंने इसे फेंका नहीं था और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये 2 कप पानी है।
अगर आपके पास ये ना हो तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, पानी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ऊपर से अब हम लगा देंगे कवर। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए हम दाल को पका लेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए मैं पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, दाल को कवर लगाए हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं कवर को हटा दूंगी और इसको एक दफ़ा इसके अंदर स्पैचुला हिला देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है 3 साबुत हरी मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम पर हम कवर लगा के 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को कवर लगाए हुए ऑफ फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चना दाल हमारी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी मज़ेदार चना दाल हमारी बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चना दाल की। चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।